हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो टॉपिक होने वाला है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड टू बी ऑनेस्ट वो मैं कहूँ तो वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। सही है। तो आज हम पढ़ेंगे कस्टम विजेट्स। सही है। सबसे पहले तो ये कि कस्टम विजेट्स होते क्या है। सही है। कस्टम विजेट्स नाम से क्या अंदाज़ा हो रहा है आपको? अगर नाम को देखें ना तो कस्टम विजेट मतलब कस्टमाइजेबल विजेट में भी हम कह सकते हैं अ विजेट दैट वी कैन कस्टमाइज। सही है। वो अगर किसी विजेट को हम कस्टमाइज़ कर सकते, कस्टमाइज से करने का क्या मुराद है, मतलब कि कोई विजेट है, टेक्स्ट विजेट है, उसको हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ करें, अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करें और अपनी मर्ज़ी से जहाँ जहाँ हमें यूज़ पड़े वहाँ हम यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर इसी स्क्रीन पर अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये एक टेक्स्ट है। सही है। इसके नीचे ये डिवाइडर है, अगर हल्का सा आपको नज़र आ रहा है तो ये एक डिवाइडर है, ये फिर उसके सब टाइटल्स है। सही है। इसी तरह सेम इसी तरह इधर भी टेक्स्ट है, इधर इसके नीचे सब टाइटल्स है, इधर भी टेक्स्ट है, इसके नीचे सब टाइटल्स है। तो अगर आप मतलब कि जो बिगिनर है वो तो ये करेगा कि वो तो शुरू हो जाएगा, इधर एक टेक्स्ट लगाएगा, फिर इधर एक सब टाइटल लगाएगा, इधर एक सब टाइटल लगाएगा, इधर इधर। लेकिन जिसको कस्टम विजेट्स का पता है ना, जो कि मतलब थोड़ा सा वो है, मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है। सही है। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि यार मैं ऐसे करता हूँ, एक मैं बना लेता हूँ ये एक। सही है। एक उसको कस्टमाइजेबल बना देता हूँ कि उसको मैं चेंज कर सकूँ। सही है। और फिर इसी को जो एक मैंने बनाया उसी को मैं बार बार यूज़ करूँ। सही है। उसमें चेंजेस करूँ और बार बार यूज़ करूँ। सही है। जिस तरह हमारे फंक्शंस होते हैं। सही है। उसी तरह फॉर एग्जांपल फंक्शंस, अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूँ फंक्शंस की, तो फंक्शंस अगर कंप्यूटर साइंस, आई होप कि मोस्टली यहाँ जो लोग देख रहे होंगे वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के होंगे या सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड के होंगे। तो उन्हें फंक्शंस जब नाम आपके जहन में आते हैं तो पहले जो चीज़ आपको क्लिक करती है वो होती है रीयूजिबिलिटी। व्हाट इज़ रीयूजिबिलिटी? फॉर एग्जांपल अगर जब हम पहले बार कोडिंग प्रोग्रामिंग कर रहे थे। सही है। तो हम गए, हमें कहा कि यार एक ऐसा वो लिखो, कोड लिखो जिससे हम ऐड कर सके। सही है। दो नंबर्स को ऐड कर सके। अब उस को हमने लिख दिया कि दो नंबर्स को ऐड कर सके, ऐसा हमने कोड कर लिया। अब ये सीने फिर कुछ टाइम बाद जब हुआ तो हमें फंक्शन इंट्रोड्यूस कराए गए। फंक्शंस क्यों इंट्रोड्यूस कराए गए? हमें कह रहे हैं कि यार इससे रीयूजिबिलिटी आती है। फॉर एग्जांपल तुम एक फंक्शन बनाओ जो दो नंबर लेता है और दो नंबर को ऐड करके रिटर्न करते हैं। सही है। तो उससे क्या होता है, तुम बस फंक्शन कॉल करते हो, उसको दो नंबर पास करते हो, फंक्शन कॉल करते हो, उसको दो नंबर पास करते हो। यू डोंट नीड टू राइट द कोड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। रीयूजिबिलिटी आ जाती है। सही। रीयूजिबिलिटी का मतलब क्या है, एक चीज़ को बार बार यूज़ करना विदाउट राइटिंग दैट अगेन एंड अगेन। सही है। अच्छा, तो यहाँ आपको कस्टम विजेट की भी समझ आ गई होगी। सही। अभी हम करेंगे प्रैक्टिकल। सही है। ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ डिफिनीशन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पहले समझो कि है क्या, उसके बाद जब करेंगे तो फिर और अच्छे से समझ आएगी। सही है। इंपॉर्टेंस ऑफ विजेट्स भी हमें वो आ गई। कस्टम विजेट्स का इंपॉर्टेंस उसकी क्या है, रीयूजिबिलिटी है। रीयूजिबिलिटी भी हमने सीखी कि रीयूजिबिलिटी कहते किसे। सही है। अब हम उसके डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ेंगे। हम फंक्शन से भी बना सकते हैं कस्टम विजेट्स, और हम विजेट्स स्टेटफुल या स्टेटलेस विजेट से ही बना सकते हैं। तो चलो आते हैं। एक ये मैंने रन कर लिया कि फिर ऐसा ना हो कि ये टाइम लेता है रन होने में, तो मैंने कहा कि टाइम वेस्ट ना हो। सही। ओके, सो मैं इस कोड को हटा देता हूँ। इस कोड को मैं हटा देता हूँ और मैं एक स्टेटलेस विजेट बनाता हूँ। सही है। और उसको नाम दे देता हूँ कस्टम विजेट्स ट्यूटोरियल। सही है। ये मेरा इधर भी मैं कस्टम विजेट्स ट्यूटोरियल कर लेता हूँ। सही है। यहाँ भी कर लेता हूँ। अब मैं एक और काम करूँगा। सबसे पहले तो हम अगर यहाँ आए और यहाँ हम एक स्कैफोल्ड लें। आई होप कि ये चीज़ें अब आपको क्लियर होगी, स्कैफोल्ड क्या होता है, उसके अंदर बॉडी क्या होती है। ऐसे। अच्छा, इधर मैं एक कॉलम ले लेता हूँ और उसमें कुछ चिल्ड्रन ले लेता हूँ। सही है।
और उसमें एक कंटेनर ले लेता हूँ, सही है, जिसकी हाइट होगी 100 और उसकी विड्थ होगी 100, सही है। इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, 50 कर लेता हूँ, सही है, क्योंकि हम बार बार यूज़ करेंगे। ये एक चाइल्ड लेगा जो कि सेंटर में, उसके सेंटर में एक टेक्स्ट होगा। अच्छा, आप इस तरह भी सेंटर कर सकते हैं ना, और आप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप इधर टेक्स्ट ले सही है, और इधर लिख दे हमज़ा, सही है। और आप इसकी अलाइनमेंट को भी कर सकते हैं। अच्छा, कि अलाइनमेंट डॉट सेंटर अगर मैं कर दूँ ना, तो ये हमज़ा जो है ना इसके सेंटर में आ जाएगा, सही है। आप कंटेनर के अलाइनमेंट को भी छेड़, ये क्या हो रहा है, योर टाइटल इज गेटर इन होम पेज। अच्छा, सॉरी, फिर वो कह रहे या तो उधर टेस्ट से करना पड़ेगा या आप इधर से कर ले, इधर से ही हम कर लेते हैं ताकि मसला ना है। ये जस्ट अ सेकेंड, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। हो जा रही स्टार्ट। क्या मसला कर रहा है, क्या हो गया इसको, जस्ट अ सेकेंड यार, मैं इसको दोबारा कर लूँ, 1 मिनट यार। ये स्टेटलेस कर लेता हूँ मैं, स्टेटलेस विजिट, और मैं ए भी कर लेता हूँ। क्या मसला करे, क्यों नहीं हो रहा। चलो भाई, अब हो गया। खैर बाय द वे, उसको मैंने सेव भी नहीं किया था मैं भी, इसलिए। अच्छा, तो ये हमारा हो गया, सही है। ये अक्सर मसला करता है, टेस्ट से आप उधर से अनकमेंट कर दे तो हो जाते हैं, लेकिन मैंने उधर सेव नहीं किया था ना फाइल, इसलिए मेरी स्टार्ट करा था तो नहीं हो रहा था, सही है। ये इतना इशू नहीं है। अच्छा, हम स्कैफोल्ड में आते हैं, सही है। स्कैफोल्ड में आते हैं, उसकी बॉडी होगी, बॉडी में उसका कॉलम होगा, सही है। कॉलम में उसके चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड्रन में एक कंटेनर होगा, कंटेनर की अलाइनमेंट होगी, अलाइनमेंट डॉट सेंटर, सही है। और हाइट उसका होगा 50 और विड्थ उसका होगा 100 और चाइल्ड उसका होगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिखा होगा हमज़ा, सही है। क्या कर रहा है ये, ओ शिट। और मैं इतना वो हूँ ना कि मैं इधर मटेरियल ऐप यूज़ नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट स्कैफोल्ड से शुरू कर रहा हूँ यार। ये होता है ये देखो, ये ड्रामा देखो, इधर मैं बैठा हूँ आपको फ्लटर सिखा रहा हूँ, सही है यार। मैं क्या बोल सकता हूँ, इधर ही स्कैफोल्ड ले लेते हैं। स्कैफोल्ड की बॉडी होगी, बॉडी में कॉलम, मुझे ख़ुद पर हंसी आ रही है। अच्छा, कंटेनर की एक चाइल्ड होगी जो कि टेक्स्ट होगा, सॉरी। मैं क्या कर रहा था, मैं मटेरियल ऐप ले ही नहीं रहा था, जबकि वो तो बस होता है कभी कभी, खैर है, सही है। अच्छा, इस कॉलम को मैं सेफ एरिया में ले आता हूँ, सेफ एरिया में मैं ले आता हूँ, सही है। अच्छा, ये अब मेरा कॉलम है, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कॉलम को मैं कर लेता हूँ, हाइट इसको मैं दे देता हूँ 50, सही है, और विड्थ में दे देता हूँ 100, सही है। और इसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर्स डॉट वाइट या एम्बर, जो भी है आप दे दें, सही है। इसकी अलाइनमेंट में सेट कर लेता हूँ
अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर लेता हूँ। सही है। अलाइनमेंट डॉट सेंटर का मतलब ये होता है कि आपके जो कंटेनर के चाइल्ड है ना वो सेंटर में अलाइन हो। सही है। सिंपल इज दैट, इसका मतलब ये होता है। सही है। अलाइन विजेट और कंटेनर की जो एलिमेंट वो अलग होती है। सही है। जब आप इसको अलाइन में रैप करते हो ना कंटेनर को, तो आप उस हिसाब से कि ये जो है ना ये कॉलम के उसमें अलाइन हो जाए, कंटेनर अलाइन हो जाए। जबकि आप कंटेनर के अंदर अगर उसकी एलिमेंट प्रॉपर्टी को छेड़ते हो तो कंटेनर के जो चाइल्ड है आप उसको बेसिकली छेड़े उसकी एलिमेंट को। सही है। ये हो गया। अब ये हो गया ना। फॉर एग्जांपल अब मैं फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह कर लेता हूँ। अच्छा, ये 4 कंटेनर हो गए। सही है। इसका ग्रीन हो गया, इसमें कोई और अकील नाम रख लेते वट एवर। सही है। इसमें हम वो कर लेते ब्राउन कर लेते, इसमें शफीन रख ले देते, और इसमें ये ब्लैक तो नहीं, इसको हम रेड कर लेते, और इसमें किसी लड़की का नाम डाल देते आयशा। अच्छा, ये इस तरह हो गया। सही है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कस्टम विजेट्स कहाँ यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। आपने एक बात नोट की है कि यार ये कंटेनर जो है ना, ये कंटेनर्स पहली बात तो ये कि ये सेम। सही है। मतलब सेम साइज़ के, अगर साइज़ डिफरेंट है तो कोई परवाह नहीं, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है ना वो है कलर चेंज हो रहा है और टेक्स्ट चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल जस्ट अ सेकेंड, अगर आपको कोई कहे कि यार इस कंटेनर जो है ना, ये कंटेनर्स जो है, आप जो रेड है ना, रेड है उसमें आप हमजा लिखो, जो येलो है उसमें आयशा लिखो, जो ग्रीन है उसमें शफीन लिखो, और जो ब्राउन है उसमें अकील लिख दो। इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए। सही है। कोई चीज़ आ जाए तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पूरे सारे कंटेनर्स को छेड़ेंगे, ये चारों कंटेनर्स को। इधर आप मैनुअली जो है ना इधर चेंज करेंगे, फिर इसके कलर को चेंज करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, हेडेक बन जाएगा। जब ये पूरा बड़ा ऐप हो ना तो आपके लिए लिटरली बहुत ज़्यादा हेडेक बन जाता है। और दूसरी बात ये कि हम 4 कंटेनर्स बना रहे जो कि सेम साइज़ के हैं। सही है। अगर साइज़ डिफरेंट भी हो तो कोई मैटर नहीं करती। वो क्यों मैटर नहीं करती मैं अभी आपको बताता हूँ। कंटेनर्स है 4 कंटेनर्स आपके, जो कि बेसिकली है ही कंटेनर्स ही ना, लेकिन हम क्या करें, हम उसको बार बार उसके लिए कोड लिख रहे, ऐसे तो नहीं होता। ऐसे तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी कंटेनर बनाते बनाते। सही है। तो हम क्या करते, हम ऐसे करते, हम इसको ख़त्म कर देते पूरा का पूरा। ख़त्म कर दिया। अब हम क्या करते हैं, आपको एक अप्रोच बनाता हूँ। एक अप्रोच ये कि आप ये करते हैं कि आप एक स्टेटलेस विजेट बना लेते, स्टेटलेस विजेट। सही है। जिसको नाम कुछ भी आप नाम देख सकते हैं। मैं दे देता हूँ कस्टम कंटेनर। मैंने इसको कस्टम कंटेनर नाम दे दिया। सही है। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक कंटेनर रिटर्न कर रहा है। सही है। उसको मैं हाइट दे देता हूँ। सही है। फॉर एग्जांपल 50 दे देता हूँ। विड्थ में इसको 100 दे देता हूँ। सही है। अलाइनमेंट इसकी अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देता हूँ। सही है। और चाइल्ड इसको मैं दे देता हूँ टेक्स्ट, जो के लेगा हमजा। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये जो मैंने बनाया है ना, ये जो स्टेटलेस विजेट मैंने बनाई है, जो कि जिसको मैं कस्टम कंटेनर कह रहा हूँ, इसको मैं इधर कॉल कर लूँगा कस्टम कंटेनर। इसको मैंने यहाँ कॉल कर लिया। जस्ट ए सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉन्स्ट कर लेता हूँ कि एरर्स हट गए। सही है। तो ये मेरा अगर इसको मैं कलर दे दूँगा, कलर्स डॉट रेड, तो ये मेरा आ गया हमजा। सही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ,
इसको मैं जितनी बार भी कॉल करूँगा तो ये बना देगा, सही है। इसी फंक्शन को मैंने सिर्फ कॉल, इसी विजिट को मैंने कॉल कर देना है, ये बना देगा। लेकिन एक बात है, अब आप ये पूछेंगे, आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस बताओ। उधर भी तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सही। और दूसरी बात ये है कि अगर मुझे एक कंटेनर में हमजा चाहिए तो दूसरे कंटेनर में मुझे कोई और नाम चाहिए, तीसरे में कोई और चाहिए, चौथे में कोई और चाहिए, मुझे कलर्स भी चेंज करने। तो ये क्या, ये तो हर एक में हमजा आ रहा है और हर एक का रेड कलर आ रहा है, सही है। हर एक की सेम साइज आ रही है, सही है। अब हम क्या करेंगे, देखो इधर आएंगे और इसको कुछ चीज़ें देंगे। सबसे पहले जो ये लेगा ना वो होगा स्ट्रिंग, सही है, वो होगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या लिखेंगे हम, इसको क्या देंगे, नेम। फॉर एग्जांपल मैं खुद से नाम दे देता हूँ कि स्ट्रिंग में आप नाम दो। दूसरा जो ये चीज़ लेगा वो लेगा कलर। कलर में क्या लेगा, कलर में ये कलर लेगा, सही है। ये इसकी टाइप है और ये इसका नाम है, ये इसकी टाइप है, ये इसका आइडेंटिफायर है, सही है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो लेगा वो लेगा डबल। डबल क्या लेगा, हाइट, और डबल लेगा विड्थ। अच्छा, मुझे यही चीज़ें कस्टम रखनी है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको फॉर इंस्टेंस मैं अभी फाइनल यहाँ बना लेता हूँ, फाइनल और इसको भी मैं फाइनल कर लेता हूँ। अब मैं इसको इधर आऊँगा और कंट्रोलिंग एड फाइनल और फॉर्मल फीड्स करूँगा। आप मैनुअली भी कर सकते हो इस तरह भी, ये कंट्रोल डॉट दबा कर ये ऑप्शन आ जाएंगे और इसको इंटर करके ये ले लेगा, सही है। ये चीज़ें अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा स्टैटिक है ना इसको मैं उससे नेम से रिप्लेस कर दूँगा, सही है। इधर मेरा विड्थ स्टैटिक है, इसको भी मैं डायनेमिक कर दूँगा। इधर मेरा हाइट स्टैटिक है, इसको मैं हाइट कर दूँगा, सही है। और चीज़ में क्या कलर ले रहा था तो इसको मैं कलर कर लूँगा, सही है। अब आप देखें इधर एरर आ गया, इधर एरर आ गया कि हिसाब ये कह रहे हैं कि जो पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स जैसे ये जैसे नेम है, कलर है, हाइट है, विड्थ है, उसको आप नल नहीं छोड़ सकते, उसको आपको पास करना पड़ेगा। तो हम इसको दे देते हैं नेम दे देते हमजा, कलर दे देते कलर्स डॉट रेड, और इसके अलावा ये और क्या हाइट मांग रहे हैं, हाइट इसको 50 दे देते, विड्थ इसको 100 दे देते, सही है। एरर चले गए, सारी चीज़ें हमने इसको पास कर दी। अब अगर इसको मैं रिस्टार्ट करूँगा तो ये हमजा आ गया, सही है। अब मुझे कोई और नाम चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे शेरी नाम चाहिए, शेरियार, सही है। शेरियार नाम चाहिए और उसका कलर होना चाहिए ग्रीन, सही है। उसका कलर होना चाहिए ग्रीन, साइज सेम होना चाहिए, सही है। तो इधर मैं लिख दूंगा शहरियार, कलर्स को मैं ग्रीन कर दूंगा, सही है। और इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास शहरियार ग्रीन कलर में आ गया। आप देख रहे हैं मतलब क्या हम अचीव कर रहे हैं। हमने एक बार बनाया कंटेनर, जिस तरह हमने बनाना था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रख दी, हमने डिफ़ाइन कर दी कि यार ये चीज़ें मैं पास कर लूँगा, सही है, वो हमने डिफ़ाइन कर दी। और फिर हमने सिर्फ उसको कॉल करना है और पैरामीटर्स उसको भेजने, बाकी उस तरह हो जाएगा, सही है। ये अब कस्टमाइजेबल है, हाईली कस्टमाइजेबल है। अगर फॉर एग्जांपल इसके हाइट और विड्थ को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, सही है, हाइट और विड्थ, तो अगर मैं कोई और नाम ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी, और इसको मैं कलर ग्रे रख लेता हूँ, और अगर मैं इसके हाइट को चेंज करता हूँ तो 100 हाइट रख लेता हूँ, विड्थ में 200 रख लेता हूँ, तो ये देखो ये कुछ भी आ गया, सही है। इस तरह आप बना सकते हैं कस्टम विजेट्स, सही है। इनपुट किस तरह लेंगे, सॉरी आपकी बात की समझ नहीं है, इनपुट से आपका मतलब क्या है कि इनपुट किस तरह लेंगे। अच्छा, तब तक आप क्वेश्चन कर ले, अपना क्वेश्चन थोड़ा सा क्लेरिफाई कर ले कि मुझे समझ आ जाए। अच्छा, ये हो गया ना। अब
इसी तरह आप कोई भी चीज़ जो है ना वो आप बना सकते हैं, सही है। लिटरली कोई भी चीज़ आप कस्टमाइजेबल बना सकते हैं, कस्टम बना सकते हैं, सही है। ये तो एक तरीका हो गया स्टेटलेस विजिट से। इसी तरह आप इसको स्टेटफुल विजिट से भी कर सकते हैं, सही है। अच्छा, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, स्टेटफुल विजिट से ना करें क्योंकि मेमोरी ज़्यादा पकड़ते हैं, तो क्या ज़रूरत है, स्टेटलेस से ही कर ले, सही। अच्छा, और दूसरे तरीके से जो हो सकता है वो है फंक्शन से। फंक्शन किस तरह बनाएंगे, देखो किस कलर का कंटेनर शो करवाओ। यूज़र देखो, पहली बात तो ये कि आपको शायद मेरी बात की सही समझ नहीं आई है। अगर आप ये कह रहे हैं कि यूज़र डिसाइड करे कि इस कलर का कंटेनर दिखाओ, कि पहली बात तो ये कि इस तरह कस्टम विजेट्स का वो मतलब नहीं है जो आपने उठाया है, सही है। कस्टम विजेट्स हम अपने आसानी के लिए यूज़ कर सकते हैं टू अचीव रीयूजेबिलिटी, सही है। रीयूजेबिलिटी को अचीव करने के लिए हम कस्टम विजेट्स यूज़ करते हैं, सही है। क्योंकि हम यहाँ बार बार कंटेनर नहीं बनाना चाहते, बार बार कोड को रिपीटेड कोड, एक जैसा कोड दोबारा नहीं लिखना चाहते, दोबारा, सही है। तो हम क्या करते, जो कोड हमें लगता है कि यार ये कोड हमारे ऐप में बार बार रिपीट होगा, उसका एक हम कस्टम विजेट बना लेते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज रख लेते हैं, उसको कुछ पैरामीटर्स पास कर देते हैं, सही है। वो कुछ पैरामीटर्स देते हैं, हम उसको वो पैरामीटर पास कर देते हैं, उसको कॉल कर लेते हैं, वो खुद बिल्ड हो जाते हैं, सही है। कस्टम विजेट्स का मेन मतलब ये, जब आप एक ऐप बनाएंगे ना, कोई भी ऐप आप अगर बनाएंगे, सही है, कोई भी आप ऐप आप उठा ले, सही है, आप बगैर अगर कस्टम विजेट से जाएंगे ना, तो आपका हज़ारों क्या कि लाखों लाइन ऑफ कोड बन जाएगा, और सारा कोड उसमें, सारा 90% कोड आपका रिपीटेड कोड होगा, आप रिपीट कर रहे हैं, सही है। तो उस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले जो आती है क्लीन कोड। आपने अक्सर देखा होगा कि क्लीन कोड की लोग बात करते हैं। क्लीन कोड का मतलब क्या होता है, क्लीन कोड का मतलब ये होता है कि आपकी कोड में जो ना वो रिपीटिशन ना हो, आप बार बार एक चीज़ को रिपीट ना कर रहे हो, सही। अच्छा, एक तरीका ये, दूसरा तरीका, चलो फंक्शन कैसे करते हैं। फंक्शन सबसे पहले तो ये ना, पहला सवाल जो ज़हन में आता है, फंक्शन क्या होता है। मैंने क्लास के स्टार्ट में ही आपको बता दिया कि व्हाट इज़ फंक्शन, सही है। अब फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, सही है। सबसे पहली चीज़ तो ये होता है, फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का एक नाम होता है, सही है। और फंक्शन को क्या कहते हैं उसको, फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का एक नाम होता है, और फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं जिसका रिटर्न टाइप होगा विजिट। कंटेनर हमारा विजिट है ना, तो रिटर्न टाइप उसका होगा विजिट, सही है। नाम उसको हम दे देते हैं कि कस्टम कंटेनर, सही है। और पैरामीटर्स उसको बाद में देते हैं, ये रिटर्न करेगा कंटेनर, सही है। यहाँ तक आपको समझ आ गई, ये हमारा एक फंक्शन है। अच्छा, ये हमारा एक फंक्शन है, सही है, जिसका रिटर्न टाइप विजिट है, सही है। फंक्शन का नाम कस्टम कंटेनर है, पैरामीटर्स इसके अंदर हम देंगे जो अभी मैंने नहीं दिए, और ये रिटर्न कर रहे हैं कंटेनर, सही है। रिटर्न टाइप हमेशा वो होता है जो कि ये रिटर्न करता है, सही है। जैसे कि अगर एक सिंपल फंक्शन मैं आपको दिखा दूँ, मैं इसको ज़रा हटा दूँ और मैं करूँ कि यार एक फंक्शन है मेरे पास बूल, सही है, चेक, बूल चेक के नाम से फंक्शन है, सही है। और ये रिटर्न कर रहा है, या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब ये रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप ही बूलियन है, सही है। तो ये रिटर्न कर सकता है ट्रू या फॉल्स, सही है। तो ये फंक्शन अब वैलिड है, सही है। अगर इधर मैं कुछ और रिटर्न करूँ स्ट्रिंग, तो ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा, द वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कांट बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन चेक बिकॉज इट हैज़ ए रिटर्न टाइप ऑफ बूल, सही है। यहाँ तक आपको समझ आ गई, वापस आते हैं अपनी जगह पर। अच्छा, विजिट रिटर्न टाइप विजिट होगा क्योंकि हम कंटेनर्स रिटर्न कराएंगे, सही है। उसको हम नाम देंगे कस्टम कंटेनर। एक बात याद रखो, कस्टम का जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन का जो, एक मिनट में पहले हटाऊँ, कुछ चीज़ें होती है जो आपको समझनी ज़रूरी है। फंक्शन मोस्टली जब हम यूज़ करते हैं ना, तो हम उसका जो पहला वर्ड होता है ना,
वो हम छोटा रखते हैं, सही है, वो हम छोटा रखते हैं। उसके बाद जब दूसरा वर्ड शुरू होता है ना वो हम कैपिटल कर लेते हैं, जैसे कस्टम, कस्टम का सी छोटा है और फिर कंटेनर का सी। इसको मेरे ख्याल में केमल केस कहते हैं कि पता नहीं कुछ कहते हैं, अब मुझे वो नाम सही से याद नहीं है। 2-3 है, एक ये वाला होता है, सही है, दूसरा तुम्हारे पास ये वाला होता है, सही है, एक और भी होता है, सही है। इस तरह हम डिफरेंट तरीक़ों से वो करते हैं, लेकिन मोस्टली जो कन्वेंशन है वो इसी तरह होते हैं, सही है, इसी तरह यूज़ होते हैं। अच्छा, कंटेनर रिटर्न करेगा, कंटेनर को हम इसकी प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं, जैसे हाइट, इसकी हाइट होगी, हाइट अभी डिफ़ाइन नहीं है लेकिन हम ऊपर डिफ़ाइन कर लेंगे, सही है। विड्थ इसकी विड्थ होगी, सही है, और चाइल्ड इसका, अच्छा आप इसको पूरा का पूरा विजिट भी दे सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिखूँ ना चाइल्ड, सही है, इधर मैं चाइल्ड को मैंने चाइल्ड दे दिया। अब चाइल्ड क्या है अभी आपको समझ आ जाएगी, मैं पास करूँगा तो चाइल्ड को चाइल्ड दे दिया, और अलाइनमेंट मैंने, चलो अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर दिया। अलाइनमेंट डॉट सेंटर मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्या, ताकि आपको नजर आए, सही है। अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ओके। अच्छा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर इसको पैरामीटर्स पास करेंगे। एक होते हैं सादे पैरामीटर्स, जैसे कि मैं इधर करूँ डबल हाइट, सही है, डबल विड्थ, और चाइल्ड इसका होगा विजिट, सही है, क्योंकि चाइल्ड विजिट लेता है, सही है, तो इसको हम चाइल्ड जो है ना विजिट देंगे, विजिट इसका होगा चाइल्ड, सही है। क्या हो गया इसको, अच्छा ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इसी कस्टम कंटेनर को इधर कॉल करेंगे। कस्टम कंटेनर को हमने कॉल कर दिया, कांस्टेंट थ्रोज एन एक्सेप्शन। अच्छा, कांस्टेंट हटा दो। अच्छा, कांस्टेंट हमने हटा दिया। हाइट इसको मैं 50 दे देता हूँ, और विड्थ इसको मैं 100 दे देता हूँ, और चाइल्ड में मैं इसको दे देता हूँ टेक्स्ट, इसमें हमजा लिखूँगा। इसको मैं वो कर लेता हूँ, इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ ना, ताकि कलर्स हमें नज़र आए, सेम। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, सेम। अब ये देखो, ये कितना हाईली कस्टमाइजेबल, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपको एक और कंटेनर चाहिए, यही कंटेनर चाहिए, सही है, इसी तरह एक कंटेनर चाहिए, सही है, जिसका आप ये चाहते हैं कि यार उसका हाइट थोड़ा सा बड़ा हो, विड्थ थोड़ा सा छोटा हो, और उसमें एक आइकन हो, सही है। तो अब आपको याद होगा हमने इसको पास किया था एक चाइल्ड, सही है, जो कि विजिट है, सही है। तो इसको मैं कोई भी विजिट पास कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको वो पास करूँ, टेक्स्ट पास करूँ, सही है। फॉर एग्जांपल हाइट इसका 100 होगा, विड्थ इसका 50 होगा, और चाइल्ड में ये लेगा आइकन डॉट पर्सन, सही है। तो ये हमारे पास एक और कंटेनर आ गया जिसकी हाइट बड़ी है, विड्थ छोटा है, और बीच में एक आइकन है, सही है। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। कम से कम आपके ये इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा कि व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। कस्टम विजिट्स में क्यों कह रहा था कि यार दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक, सही है, जो मुझे पढ़ाने में, जो अगर मैं कहूँ कि ये मुझे ये जो टॉपिक है ना कस्टम विजिट्स का, ये मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप सोच भी नहीं सकते। ये जब आप ऐप बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम इसी तरह एक ही फाइल में सब कुछ नहीं रखते, हम अलग अलग फाइल्स में रखते हैं, लेकिन हम अभी उसमें नहीं आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जब नेविगेशन हम करेंगे ना, तब मैं आपको उस टाइम दिखाऊंगा कि यार हम अलग अलग फाइल्स किस तरह बनाते, सही है। ये हो गया अच्छा, ये तो पैरामीटर्स है ना, इन पैरामीटर्स को हम नेम्ड पैरामीटर्स भी बना सकते हैं। नेम्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर मैं इधर ये लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस से,
द हाइट कैन हैव अ वैल्यू ऑफ नल बिकॉज ऑफ इट्स। अच्छा ये कह रहे अगर नेम पैरामीटर तुम रखते हो ना तो फिर तुम कहते हो कि यार ये जो हाइट है ना ये कह रहे कि यार ये नल नहीं होना चाहिए, सही है, और विड्थ भी नल नहीं होना चाहिए क्योंकि आप उसको आगे पास करें। तो एक तो आप ये कर सकते हैं, इसको नल सेफ्टी बना सकते हैं, इससे होता है नल सेफ्टी। नल सेफ्टी मतलब ये है कि टू मेनी पोजीशन आर्गुमेंट बट एक्सपेक्टेड। अब इसको जो है ना हम चेंज करेंगे। अब इसको हम जब करेंगे कस्टम कंटेनर, सही है, तो इसकी आएगी हाइट। अब इस तरह हम नेम पैरामीटर्स दे रहे हैं। हाइट इसको हमने 50 दे दी, विड्थ इसको हमने 50 दे दी, चाइल्ड इसको हमने टेक्स्ट दे दिया, डेटा, सही है। इसको हटा देते हैं और इसको भी कर लेते हैं कि हम इसको कह रहे, हम इसको एश्योर कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है ना ये नल नहीं होगी, ये पास करेगा, सही है। इसको हम नॉन नलेबल बना रहे हैं, सही है। अच्छा ये नल सेफ्टी और ये क्या है, ये बात आराम से सीखेंगे क्योंकि अगर मैं अभी आपको सिखाऊंगा ये चीज़ नल सेफ्टी तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन एज वी गो फर्दर, जब जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको नल सेफ्टी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अगर अलग से समझाऊंगा तो आपको सही से समझ नहीं आएगी, सही है। ये हो गया, ये आपके नेम पैरामीटर्स हो गए। तो अच्छा हमने कस्टम विजेट्स देख लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टम विजेट भी देख ली, रीयूजेबिलिटी भी देख ली, यूआई रीयूजेबिलिटी ये भी हमने देख लिया, डिफरेंट अप्रोचेस भी पढ़ लिए जैसे स्टेटलेस विजेट की, उससे हाँ रिक्वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि सेम ही है, सही है। रिक्वायर्ड आप जिस तरह इन्होंने कहा कि आप इधर रिक्वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप रिक्वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ये नल सेफ्टी यूज़ ना करें, लेकिन रिक्वायर्ड और नल सेफ्टी ये दोनों एक ही मतलब है। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये ज़रूर पास होगा और इसका मतलब ये है कि ये ज़रूर पास होगा, सही, गॉट इट। और ये तरीके से आगे जब हम नल सेफ्टी पढ़ेंगे तो इसके और भी ज़्यादा तरीके हैं। अगर आप ये पास नहीं करना चाहते, आप इधर कोई कंडीशन भी लगा देते तो आप इस तरह भी कर सकते कि आप इसको कहें कि यार अगर ये नल हो, सही है, तो इसको 50 दे दो, सही है, जिसका मतलब ये ना कि अगर हाइट नल हो ना, अगर हाइट नल हो, हाइट देख लो, अगर हाइट पास नहीं हुई तो इसको बाई डिफ़ॉल्ट 50 हाइट दे दो, सही है। ये भी एक नल सेफ्टी का वो है, सही है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है, सही है, इससे आप ये कर सकते हैं। अच्छा डिफरेंट अप्रोचेस हमने पढ़ ली, फंक्शंस के भी से भी हमने कर लिए, स्टेटलेस और स्टेट फुल विजेट से भी हमने कर लिए। अब आपका इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, सही है, ये क्लास इतनी मुश्किल नहीं थी, आसान थी, सही है, और लेकिन आप ये कस्टम विजेट्स पर प्रैक्टिस करें, सही है। आप इसको देखें, इसको थोड़े मड़ोड़े डिफरेंट विजेट्स का कस्टम विजेट्स बनाए, उसको यूज़ करें अपने ऐप्स पे, या ऐसे करें कि आपने जो लॉगिन पेज बनाया था ना, लॉगिन, अब उसको ऐसे करें कि उसको कस्टम से बनाएं, कस्टम विजेट से, तब आपको पता चलेगा कि आपका कोड पहले कैसा था और अब कैसे, सही है। डिफरेंट अप्रोचेस आपको पता चल जाएंगी, सही। तो ये चीज़ें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं अभी, या आप कुछ पूछना चाहते हैं कि ये चीज़ कैसे करेंगे या इस तरह कुछ, तो आप अभी पूछ सकते हैं। अदरवाइज बस इतना ही था आज के क्लास के लिए, लेकिन मेरे समझाने के लिए इतना था, लेकिन आपके समझने के लिए इतना नहीं था। आपने बैठना है, पहले क्लास में आपने जो लॉगिन यूआई बनाई थी, पहले नहीं दूसरे क्लास में आपने जो लॉगिन यूआई बनाई थी, दोबारा बैठो, वही लॉगिन यूआई जो है ना दोबारा कस्टम विजेट से बना के देखो। आपका कोड जो है ना, आपका कोड इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, आपको खुद पता चल जाएगा वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें अगर 2 टेक्स्ट फील्ड है तो उसकी जगह 1 टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा, सही है। उसको अपने टेक्स्ट फील्ड को जो है ना कस्टम बनाओ, सही है। बटन है, बटन को भी कस्टम बनाओ, सही है। वो जो आप फेसबुक का और उसका ऐड कर रहे थे ना, उसको भी कस्टम बनाओ, हर चीज़ को कस्टम बना के कर लो, सही है। अच्छा कस्टम विजेट्स देखो प्रेफर यूज़ पर होता है, सही है। कुछ लोग यूज़ करते हैं स्टेटलेस विजेट, सही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, सही है। हर एक बंदे की अपनी चॉइस होती है, अपनी मर्जी होती है, सही है। कुछ लोग स्टेटलेस विजेट यूज़ करते हैं, कुछ लोग फंक्शंस यूज़ करते हैं। मैं खुद जो हूँ ना फंक्शंस यूज़ करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। हाँ स्टेटलेस विजेट्स, पहले मैं स्टेटलेस विजेट्स यूज़ करता था, अब फंक्शंस यूज़ करता हूँ, लेकिन स्टेटलेस विजेट्स भी यूज़ करता हूँ।
इंटरचेंजली यूज़ करता हूँ। कोई फ़र्क मतलब कि दोनों में कोई ये नहीं है कि ये मुश्किल है या आसान है, दोनों एक जैसे अगर आप समझ लेते, तो उसको भी हम पैरामीटर्स देते, उसको भी हम पैरामीटर्स थ्रू कंस्ट्रक्टर पास करते, सही है। तो अब चॉइस पर डिपेंड करता है। तो चॉइस चूँकि फंक्शन का जो है ना कोड थोड़ा सा कम होता है, सही है, तो मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ, इस वजह से मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ। और दूसरी बात ये ना कि इससे मुझे पता चल जाता है कि यार कौन सा मेरा सही विजिट है और कौन सा मेरा कस्टम विजिट से, सही है, फंक्शन के नाम से, सही है। मतलब कि अगर मैंने कस्टम विजिट्स बनाए डिफरेंट, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बनाता हूँ होम पेज के नाम से, सही है, और होम पेज के नाम से मेरा कोई कस्टम विजिट भी कोई होम पेज विजिट है, इस तरह का कोई कस्टम विजिट्स है, तो मुझे पता है कि यार होम पेज मेरा कैपिटल H से होगा और जो कस्टम विजिट्स है वो मेरा स्मॉल h से होगा। तो मेरे लिए बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कस्टम विजिट्स का नाम था, कौन सा दूसरा था। तो वो आपकी मर्जी होती है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम क्लास पेंड करते हैं। 12-10 तक मैं वेट करता हूँ, अगर 12-10 तक कोई क्वेश्चन पूछता तो सही है, अदरवाइज़ हम क्लास बंद करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे आई गेस। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये अभी आप आगे आपको पता चलेगा, जब आप कोड करेंगे ना आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखे, सही है, लेकिन ज़रूर देखना है, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इधर आऊँ गूगल पे और मैं करूँ लॉगिन UI डिज़ाइन, अगर मैं देखूँ ना तो देखो, अगर मैं एक सिंपल सा ये उठा लूँ ना, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, दिखाता हूँ सिर्फ, आप अगर आपको ये नज़र आ रहा है ना तो देखो, अब आप सिर्फ ये देखो। अच्छा, सबसे पहले तो जो है ना, अच्छा आप एक और काम कर सकते हैं, एक बात याद रखें कि आप जो है ना हर जगह टेक्स्ट यूज़ ना करें, आप ऐसे करें, आप एक विजेट बनाएं। ये मैं पर्सनली ये चीज़ यूज़ करता हूँ, सही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप एक काम करें, आप ऐसे करें, रियूजेबल टेक्स्ट के नाम से एक विजेट बनाएं, सही है। इसको नेम पैरामीटर्स दे। सबसे पहले ये स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग टेक्स्ट लेगा, सही है, और ये कलर लेगा, कलर, और ये लेगा एक और चीज़ लेगा, चलो बस फ़िलहाल यही चीज़ें लेगा, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ, सारी चीज़ों को मैं जोड़कर आपको बताता हूँ कि किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कलर, सही है, रिटर्न करेगा ये टेक्स्ट विजिट, सही है, टेक्स्ट विजिट रिटर्न करेगा, और टेक्स्ट में क्या होगा, टेक्स्ट होगा। अच्छा, ये देख रहे स्ट्रिंग कांट बी असाइंड टू द पैरामीटर, ये तो इस टाइम पर आप इसको ये कर सकते हैं, अगर कोई टेक्स्ट पास ना करे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ये दे सकते हैं, सही है। और भी तरीके हैं लेकिन फ़िलहाल ये समझिए। कलर को आप यहाँ से छोड़ दें, सही है, यहाँ से आप इसको छोड़ दें, सही है। तो ये रियूजेबल टेक्स्ट जो है ना, रियूजेबल टेक्स्ट, ये यहाँ तो आपको छोटा सा लग रहा है, आप कहेंगे कि यार टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, कि रियूजेबल टेक्स्ट को मैं कॉल करूँ, सही है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप ऐसे करें ना, आप एक कस्टम विजेट बनाए टेक्स्ट स्टाइल के नाम से, और उसको नाम दे ऐप स्टाइल, या जो भी आप देना चाहते हैं, या टेक्स्ट स्टाइल आप जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, सही है। आप इधर ऐसे करें और इधर आप कर ले कलर, कलर ये मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप सोच भी नहीं सकते। जो बेसिक चीज़ है ना, आप इसको पास कर दें, जैसे फ़ॉन्ट वेट, और डबल में इसको साइज़ पास कर दे, सही है, डबल में साइज़ पास कर दे, यही चीज़ें होती है आई गेस सो जो इम्पोर्टेंट होती है, सही है। और ये रिटर्न करेगा टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में इसको हम देंगे कलर को, हम कलर देंगे, सही है। फ़ॉन्ट वेट को हम फ़ॉन्ट वेट देंगे, FW, सही है। और साइज़ को हम, फ़ॉन्ट साइज़ को हम साइज़ देंगे। अब आप इसको ज़रा देखें, सही है, ये क्यों यूज़फुल है मैं आपको बता दूँ। यहाँ अगर मैं कॉल करूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट, सही है, और इसको मैं दूँ हमज़ा, सही है, तो हम क्या करते थे, हम स्टाइल को बार बार जो है ना, स्टाइल को
हम टेक्स्ट स्टाइल देते थे, डिफरेंट टेक्स्ट के लिए डिफरेंट। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एप स्टाइल कॉल करना है, एप स्टाइल, सही है। और इसकी जो जो आपको चेंज करना है वो चेंज कर ले, सही है। जो नहीं चेंज करना वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, वो मसला नहीं है, सही है, वो खुद ही एडजस्ट। फॉर एग्जांपल अब कहीं और मैंने ये टेक्स्ट यूज़ करना है ना, ये हमजा, और इसका मैं चाहता हूँ कि यार जो साइज़ है ना, साइज़ है, मैं सिर्फ साइज़ को छेड़ना चाहता हूँ, सही है, कि मैं चाहता हूँ कि ये 30 हो जाए, तो बस सिर्फ साइज़ को 30 कर, ये करो। तो बार बार मुझे ये टेक्स्ट स्टाइल और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर फिर ये साइज़ देना, ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, बस इधर सिंपली मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, सही है। इससे बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, जो है ना, आपकी रीयूज़बिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरा ये कि आपकी मर्ज़ी का विजेट होता है, तो आप उसको किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस पर आते देखो, आपने एक बनाया साइन अप के नाम से, सही है, साइन अप के नाम एक टेक्स्ट विजेट बनाए, कस्टम टेक्स्ट विजेट, उससे उसी कस्टम टेक्स्ट विजेट से आपका साइन अप भी बन जाएगा, ये ईमेल भी बन जाएगा और ये पासवर्ड भी बन जाएगा। फिर एक जो है ना एक कस्टम टेक्स्ट फील्ड बनाए, उससे ये वाला टेक्स्ट फील्ड भी बन जाएगा और ये वाला टेक्स्ट फील्ड भी बन जाएगा, सही है। इसको सिर्फ आपने हिंट टेक्स्ट जो है ना अलग अलग देने, बस हिंट टेक्स्ट आप ले ले, उसमें क्या नाम है, पैरामीटर्स में हिंट टेक्स्ट ले ले बस। और ये जो सफिक्स आइकन है ना, सफिक्स आइकन आप उधर वो छोड़ दे, नल सेफ्टी का यूज़ कर ले, सही है, इधर पास ना कर दे और इधर पास कर ले बस। और इधर ये इनवैलिड पासवर्ड यहाँ जो है ना, ये भी वही जो आपने टेक्स्ट कस्टम टेक्स्ट बनाया था उसी से बन जाएगा। और ये बटन भी वैसे एहतियातन जो है ना आप कस्टम बना लें, सही है। फिर ये हो गया, ये आपका एक कस्टम बना लो, सही है, ये एक कस्टम बना लो, उससे ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, और ये जो है ना दोबारा आपका कस्टम। तो टोटल आपके 3 विजेट लग गए, सारे 3 विजेट को यूज़ कर करके आप बना रहे हैं, सही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मेरे ख्याल में आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, और आपको इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दुआ में याद रखना, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप तो खुला है, डिस्कशन ग्रुप, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए, से तो एक दूसरे की हेल्प किया करें। मुझे कुछ लोग इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, सॉरी मैं कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं दे कर पाता क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आते, तो समटाइम इट्स डिफ़िकल्ट कि मैं हर एक बंदे को रिप्लाई कर सकूं। तो अगर किसी का रिप्लाई मिस हो जाता है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़, और दुआओं में याद रखना।